गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं विद JKSRTC से। और अभी मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे बस स्टैंड पे कि जस्ट आप जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो आपको दिखेगा ये जम्मू का बस स्टैंड। और इस बस स्टैंड पे गाइस आपको काफ़ी जगह की बसेस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कटरा यहाँ पे कंडक्टर भैया बोले तो आपको यहाँ पे कटरा की बस मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ये है JKSRTC का ऑफिस। अगर टिकट की बात करी जाए तो हमारे को पड़ा है यहाँ पे पर बंदे का 675 रुपीज़ की टिकट। तो इन टोटल हम लोगों ने 2 जनों का दिया है 1350 रुपीज़। और जो हमारे को बस मिली है वो है ये वाली बस। तो जनरली इस रूट पे छोटी बसेस प्रेफर करते हैं क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने भी बताया था कि जाम लगने के भी पॉसिबिलिटी होते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और हम लोग आपको दिखाते हैं ये पूरा सीनिक रूट टिल कश्मीर। तो दोस्तों चलो आज से हम लोग एक स्टार्ट करते हैं नई सीरीज़ जहाँ पे हम कश्मीर और लेह को काफ़ी अच्छे से बजटेड वे में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्टार्ट करा अपनी जर्नी विद जम्मू कश्मीर रोडवेज और हम लोग निकल चुके हैं जम्मू तवी के बस स्टैंड से। जैसे कि आपने पिछली सीरीज़ में देखा था हमने कैसे जम्मू की काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा था और साथ में दिखाया था यहाँ की फेमस बसौली पेंटिंग। तो गाइस अगर आपने वो व्लॉग चेक नहीं करा है देन डू चेक इट आउट। और साथ में आपको वहाँ पे दिखेंगे काफ़ी सारे एक्साइटिंग जगह जहाँ पे आप जम्मू को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स लेह की तरफ वाया श्रीनगर। और ये गाइस पूरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा सीनिक होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है क्योंकि इस थ्रू आउट दिस जर्नी में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लेह पहुँचने के 2 रूट्स निकलते हैं। पहला रूट है वाया मनाली जो कि आप हमारे पिछले कुछ ब्लॉग्स में दिल्ली टू लेह के बजटेड ट्रिप विद HRTC में जाके देख सकते हैं। और गाइस लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम लेह पहुंचे वाया श्रीनगर। तो दोस्तों जम्मू से श्रीनगर टोटल पड़ता है 270 किलोमीटर एंड अबव। और आप जो ये रूट देख रहे हैं वो है लेह श्रीनगर हाईवे। इस रूट की ये भी खासियत है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है और इस वजह से यहाँ पर नोजिया और ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। साथ में इस पूरे रूट में आप लश ग्रीन माउंटेन्स और काफ़ी सारे टनल्स को भी पास करेंगे। इस वजह से ये रूट और भी खास बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये जर्नी इतनी भी इजी नहीं थे क्योंकि इस पूरे रूट के दौरान हमारे को काफ़ी सारे इंस्टेंट चेंजेस करने पड़े और क्विक डिसीजन लेना पड़ा जिसके बारे में हम आपको इस पूरे व्लॉग के दौरान बताते रहेंगे। तो इस ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो गाइस अब आगे हमारे JKSRTC का सबसे पहला हॉल्ट जो कि है चिनानी। तो चिनानी बेसिकली जम्मू से 70 किलोमीटर दूर है और जो आप पीछे हाईवे देख रहे हैं यही है जम्मू से आता हुआ श्रीनगर के तरफ का हाईवे। और ये है हमारी JKSRTC खड़ी हुई। तो हम इसी बस में आ रहे हैं। अगर बस में सीटिंग्स की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर रिक्लाइनर भी है, बस में कंफर्टेबल है सीट्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आने में। इवन गाइस अभी जो हॉट जो हमारे को मिला है यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। और हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि हमारे पिछले HRTC के व्लॉग में बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट करा था कि जहाँ पे ये रोडवेज़ की बसेस होती है वहाँ पे वॉशरूम क्लीन नहीं होते हैं, वहाँ पे चीज़ें क्लीन नहीं होती है, मेंटेन नहीं होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारा पहला हॉल्ट है और हमारा जेन्युइन फीडबैक जो मेरा जेन्युइन फीडबैक है कि वॉशरूम भी पूरे क्लीन थे और यहाँ पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना है। तो फिर ऑब्वियस बात है आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो हम फटाफट अब हम अंदर चलते हैं, हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं अपने ढाबे से और देन हम खाते हैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। क्या करो यहाँ पे अभी ये क्या था कितने घंटे से रुके हुए हो यहाँ पे? You mean 5? 5:30। कब आए थे? क्या? कब आए थे? जब समय लेके आए थे। कहाँ जाना है? जब समय ले जाएगा जहाँ। क्यों जाना है? बोलो जनता जवाब चाहती है। अरे यार ये अब इस तरह
तो गाइस अभी जैसे कि 4 बजने वाले हो, लग रहा है कि हमारा हॉल्ट अभी खत्म ही नहीं हो रहा, बिकॉज 10:30 बजे हम यहाँ आए थे चिनानी पे। मैंने जैसे कि आपको बताया था जस्ट कि हमारे यहाँ पे टी ब्रेक के लिए हॉल्ट हुआ है, लेकिन अब हॉल्ट अब बढ़ता ही जा रहा है। 4 बज गए हैं एंड अभी भी हम यहाँ पर हैं क्योंकि आगे कर्फ्यू लगा हुआ है एंड फॉर द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के वजह से हमारे को यहीं पर ही रुकना पड़ रहा है फॉर टाइमिंग। तो लेट्स सी कब ये कर्फ्यू खुलता है, कब हम आगे जाते हैं। तो गाइस फाइनली 6 घंटे का लंबा हॉल्ट लेने के बाद हमारे ड्राइवर ने ये डिसाइड करा कि हम चिनानी टनल को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम दूसरा रास्ता लेके इस टनल के राइट से निकले और हम पहुंचे रामबान। तो दोस्तों रामबान वो जगह है जहां पे चिनानी टनल की एग्जिट होता है और साथ में वहीं से ही ये डायरेक्टली लेह श्रीनगर हाईवे से ये पटनी टॉप का रास्ता जाके मिलता है। तो वी फाइनली गॉट द चांस कि हम पटनी टॉप भी आपको इस रूट में दिखाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं ये इसी का वेट कर रहे थे कि कब आगे से गो हेड मिले और कब ये लोग इस रास्ते को क्रॉस करें। तो गाइस हम अपने सफ़र के बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बस थी उसको रोक दिया गया था चिनानी में क्योंकि आगे कर्फ्यू लगा हुआ था। तो हमने भैया से डिसाइड किया कि भैया देखो श्रीनगर तो हमें जाना ही है और हमारे को किसी भी तरीके से जाना है। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं हम पटनी टॉप से चलते हैं। तो पटनी टॉप से भी गाइस एक श्रीनगर का रास्ता खुलता है एंड वी आर सो हैप्पी कि हमारे को ये रास्ता देखने को मिला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। अभी हम लोग खड़े हुए हैं कूद में, जो कि पटनी टॉप से 10 किलोमीटर पीछे है। एंड गाइस मैं ये स्पेसिफिक लोकेशन पे इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे पीछे है प्रेम दी हट्टी। तो दोस्तों आई गेस जो पटनी टॉप आए होंगे उन्होंने एक बार तो यहाँ से जाते हुए प्रेम दी हट्टी पे जरूर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस करते हैं आपको देसी घी की स्मेल बहुत अच्छी आने लग जाती है। और जम्मू में जो सबसे फेमस जो अगर मिठाइयों की शॉप है वो है प्रेम दी हट्टी। ये गाइस 1925 में स्टार्ट हुई थी और यहाँ के जो ऑनर है प्रेम जी वो भी अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग उनसे थोड़ा सा बात करते हैं और फटाफट से यहाँ से हम लोग स्वीट्स खरीदते हैं। ये जगह है, मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये जगह है कूद, जो कि 10 किलोमीटर पीछे पटनी टॉप से। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको पटनी टॉप। तो हमने फाइनली डिसाइड करा एक न्यू यहाँ से जाने का रास्ता और हम फटाफट अंदर चलते हैं और खरीदते हैं कुछ अच्छी स्वीट्स। यहाँ के इस शॉप के ऑनर। तो सबसे पहले सर आपका नमस्कार। और हमने यहाँ पर आए, हमें पता चला कि जम्मू में सबसे फेमस मिठाइयों की शॉप आपकी है। तो बताइए कितने साल पुरानी है? ये कम से कम 1925 की दुकान है जी। अच्छा, और क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ? स्पेशल जंगा पतीसा है, चॉकलेट है, कलाकंद। अच्छा, और सब चीज़ देसी घी में बनती है? सब चीज़ देसी घी में है, प्योर देसी घी में बनाते हैं। क्या बात है। तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे लेने के लिए? आप देखो हमारा जो पतीसा है सबसे अच्छा जो फेमस, आप टेस्ट कर लो। पतीसा, हाँ, ये थोड़ा सोन पापड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन सोन पापड़ी इसमें फर्क आता है। अच्छा, पीसीज में आती है जो डबल घी में बनता है। हाँ हाँ, और उसमें घी ज़्यादा होता है, इसमें अच्छा, घी कम होता है। अब इसको खाओगे मुंह में पिघल जाएगा, वो पिघलेगा नहीं है। लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। पतीसा कहते हैं ना इसको? पतीसा कहते हैं। और ये सोन पापड़ी जैसे कि सोन पापड़ी थोड़ी ड्राई होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं है, बिल्कुल मुंह में आते साथ ही घुल जाती है, जैसे कि अंकल ने बताया। तो अंकल हम यहाँ से 2-3 स्वीट्स लेना चाहेंगे, फटाफट हम लोग लेते हैं। और आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने भी प्रेम दी हट्टी से शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ ली, क्योंकि थ्रू आउट दी जर्नी हमारे को कुछ ना कुछ स्नैक्स तो चाहिए ही था। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे पटनी टॉप की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे बादलों की हाइट भी बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुकी है और हम लोग धीरे धीरे अपना हाइट पकड़ रहे थे। तो गाइस पटनी टॉप एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू वालों के लिए। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये समवॉट 6240 फीट अबव द सी लेवल है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल भी कितने पास से होके गुजर रहे हैं। और ये हिल स्टेशन के पास में ही रिवर चेनाब भी बहती है, तो इस वजह से भी ये जगह और ख़ास बन जाती है। तो दोस्तों ये है मिस्टर मंजूर, जो कि JKSRTC की बस बहुत ही बखूबी से चला रहे हैं। और अभी आप जैसे कि गाइस देख रहे हैं ये पूरा पटनी टॉप का एरिया है। तो अगर आप जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो फिर तब पटनी टॉप बीच रास्ते में नहीं पड़ता, क्योंकि ये पटनी टॉप का हिल स्टेशन ओल्ड जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे पड़ता है।
क्योंकि अब चेनानी नशेरी टनल बन चुका है। इस वजह से मैक्सिमम लोग उस टनल को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस ओल्ड जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से निकलिए, क्योंकि इस रास्ते को चूज़ करने के बाद आप पटनी टॉप भी घूम पाएंगे। वैसे तो पटनी टॉप हिल स्टेशन एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू वालों के लिए, क्योंकि ये जम्मू से सिर्फ और सिर्फ 112 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप भी जम्मू आ रहे हैं तो आप भी पटनी टॉप आके ज़रूर विजिट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आके आप काफ़ी सारे एडवेंचरस एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, और साथ में यहाँ पे सनासर लेक भी है। और आप पटनी टॉप के हिल टॉप पे जाके काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू भी देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बादल भी कितने नीचे हाइट से होके जा रहे हैं, तो इस वजह से इस जगह की खूबसूरती की तो क्या ही कहने। और अब हम लोग आ चुके हैं मेन पटनी टॉप के एरिया पे। तो गाइस यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर रहने की, खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके कैंपिंग भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रायर बुकिंग करवानी पड़ती है। तो गाइस फाइनली शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब हम लोग उतर रहे हैं टूवर्ड्स जम्मू ले नेशनल हाईवे की तरफ। तो गाइस जितना सीधा ये रास्ता आपको दिख रहा है, अभी भी इस पूरे रूट में काफ़ी सारे ट्विस्ट है जो कि बाकी है। तो अब आने वाला था हमारा मेन चैलेंज, जिसके वजह से हमारे को यहाँ पे काफ़ी घंटे रुकना पड़ा। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचे डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबान के चेक पोस्ट पे, जहां पे हमारी पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई और हमारे को बहुत ही मुश्किल से गो हेड मिला। लेकिन ये रास्ता अभी भी उतना सीधा नहीं था, क्योंकि हमारे को फिर एक बार रुका गया चेनानी टनल के एग्जिट पॉइंट पे, और वहां पर हमारे को साफ मना कर दिया कि कोई भी ट्रैवलर व्हीकल आगे नहीं जा पाएगा। यही नहीं, हमारे साथ काफ़ी सारे ट्रक और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी इस चेनानी टनल के एग्जिट पॉइंट पर रुकी हुई थी। दोस्तों मंजर तो कुछ ऐसा था कि हमारे को रात के 11 बजे तक इस टनल के बाहर रुकना पड़ा। तो फाइनली समय और वेस्ट ना करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम पहले जम्मू पहुंचे वापस, और फिर हम आगे डिसाइड करें कि ले कैसे पहुंचना है, क्योंकि हम लोग को गाइस ले तो जाना ही था। तो इसलिए हम अपने जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उन सबको सर्च करने लगे। और फाइनली हमारे को बहुत ही मुश्किल से एक टाटा का मिनी ट्रक के एक ड्राइवर मिले, जिन्होंने हमारे को जम्मू पहुंचाने के लिए हामी भरी, और हम उस ट्रक में बैठ के वापस चेनानी नशेरी टनल से जम्मू की तरफ निकल गए। सो गाइस ये जो टनल आप देख रहे हैं ये है चेनानी नशेरी टनल, जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है और नेशनल हाईवे 44 पे बनी हुई है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम ले पहुंचेंगे वाया मनाली थ्रू HRTC, जिसके लिए हमारे को सबसे पहले केलोंग पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा था कि केलोंग से ही ले के लिए बस बन के चलती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का भी रूट इतना इजी नहीं था। और अभी भी गाइस इस पूरे रूट में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न बाकी थे, क्योंकि इन भैया ने हमारे को मिडनाइट में जाके जम्मू सिटी पे ड्रॉप करा। वहां से हम लोगों ने पकड़ी एक वॉल्वो और हम पहुंचे पठानकोट बस स्टेशन एट 2 AM। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हम वेट करने लगे अपनी केलोंग तक के जाने की HRTC की बस सर्विस का, और हमें पता चला कि HRTC की बस सर्विस डायरेक्ट केलोंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनाली तक के लिए मिलेगी, जो कि सुबह के 4 बजे इस स्टेशन से बन के चलेगी। और फाइनली हम लोग यहाँ पर अपनी इस HRTC बस का वेट करने लगे। तो गाइस इसके आगे की जर्नी अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय एंड बी सेफ।